अब हवाओं में घुले जहर नवजात बच्चों को लील रहा है। अमेरिका स्थित शोध संस्थान हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट HEI द्वारा प्रकाशित आंकड़ों ने इस सच का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में 4,76,000 से कहीं ज्यादा नवजातों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। बच्चों पर पॉल्यूशन के असर पर केंद्रित यह सबसे टटका रिपोर्ट है। रिपोर्ट में भारत के बिगड़ते हालात का खुलासा करते हुए बताया गया है कि यहाँ वायु प्रदूषण से 2019 में 1,16,168 नवजात अपने जीवन के 7 दिन भी इस दुनिया में नहीं बिताए थे और वो वायु प्रदूषण का मतलब भी नहीं जानते थे। भारत के बाद नाइजीरिया में उस साल 67,869, पाकिस्तान में 56,519, इथोपिया में 22,857, कांगो में 11,100, तंजानिया में 12,662 और बांग्लादेश में 10,496 नवजातों की मौत की वजह वायु प्रदूषण था। हंगर इंडेक्स और पॉवर्टी स्टेटस पर सफाई देती भारत सरकार इस रिपोर्ट को लेकर दुविधा में दिख रही है। इतना ही नहीं, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2022 शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट में 2010 से 2019 के बीच जिन 20 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी, उनमें से 18 शहर भारत में थे। वहीं अन्य 2 शहर इंडोनेशिया के थे। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि नाइजीरिया, पेरू और बांग्लादेश में PM2.5 का स्तर वैश्विक औसत से भी कई गुना ज्यादा है। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में दुनिया के 7,239 शहरों में PM2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण किया गया है। जिन 50 शहरों में PM2.5 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, उनमें से 41 भारत में और 9 शहर इंडोनेशिया में हैं। दूसरी ओर 2010 से 2019 के बीच जिन 20 शहरों में PM2.5 के स्तर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी, वो सभी शहर चीन में स्थित हैं। यदि शहरों को देखें तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार PM2.5 के मामले में देश की राजधानी दिल्ली सबसे ऊपर है, जबकि कोलकाता दूसरे और नाइजीरिया का कानो शहर तीसरे नंबर पर है। वहीं रिपोर्ट से पता चलता है कि 2019 में दुनिया भर के 7,239 शहरों में PM2.5 के चलते 17 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। आंकड़े दर्शाते हैं जहां दिल्ली में प्रति लाख लोगों पर 106 लोगों की मौत की वजह PM2.5 था, वहीं कोलकाता में यह आंकड़ा 99 दर्ज किया गया था। गौर करने की बात है, दिल्ली में जहां 2019 के दौरान PM2.5 का औसत स्तर 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, वहीं कोलकाता में यह 84 और नाइजीरिया के कानो शहर में 83.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया था। देखा जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के लिए मुख्य रूप से पुराने वाहन, बिजली संयंत्र, उद्योगों से निकला धुआं और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता दूषित ईंधन जिम्मेवार है। आंकड़े दर्शाते हैं 2019 में वायु प्रदूषण दुनिया में होने वाले हर 9 में से 1 मौत की वजह था। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बुजुर्गों और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को उठाना पड़ा था। विकास की अंधी दौड़ बढ़ते वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। बेहतर से बेहतर जीवन स्तर की चाहत इस प्रदूषण में दिन दुनी वृद्धि कर रही है। ऐसे में हम अब भी नहीं संभले तो इसका खामियाजा न केवल हमें बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। याद रहे, हमने कोई 2 साल पहले सहारनपुर से हिमालय दर्शन किया था। याद ही होगा, धौलाधार पर्वत श्रृंखला दशकों बाद पंजाब के जालंधर शहर के निवासियों को दिखाई देने लगी थी। दूसरी ओर कश्मीर के श्रीनगर में लोग पीर पंजाल पर्वत को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते थे। तो विकल्प इंसान के पास है, आराम तलब जिंदगी के लिए नन्हों और बुजुर्गों की मौत या एक साफ सुथरा देश और यहाँ की आबोहवा। अमृत किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स।